दार्जिलिंग मुख्यतः बौद्ध मठों या यूँ कहिए कि मोनास्ट्रियों का शहर है। हम सबसे पहले वहाँ पे घूम मोनास्ट्री घूमने गए, लेकिन उस मोनास्ट्री में हमें फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी की कोई अनुमति नहीं थी। तो उसके बाद हम फिर ईगा छोलिंग मोनास्ट्री गए। तो ईगा छोलिंग मोनास्ट्री काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से था। वहाँ पे दीवारों पे कई बौद्ध प्रतीकों के चित्र बने हुए थे। जितने भी उनके लामाज हैं उन सारे लामाओं के चित्र बने हुए थे। उनके माइथोलॉजी मिथकीय कथाओं के दैत्य, दानव, देवता और उनके विभिन्न प्रतीकों के चित्र पूरे दीवारों पे बने हुए थे। जैसे तारा, कोई करमापा, कोई रिम्पोचे। और वो रिम्पोचे या करमापा या जो भी वो कहते हों, उनको उनमें अंतर मुख्यतः उनकी टोपी को लेके था। जैसे ये मैत्रेयी बुद्धा हुए, किसी के ऊपर लाल रंग की टोपी, किसी के ऊपर पीले रंग की टोपी और किसी के ऊपर काले रंग की टोपी। वहाँ का ग्रंथालय भी बहुत विशाल था। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बस एक छोटा सा एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भी थीं और प्रिंटेड पांडुलिपियाँ भी थी। और ये मोनास्ट्री, ईगा छोलिंग मोनास्ट्री काफ़ी बड़ा था और अंदर शांति थी, नीरव शांति। वहाँ पे बुद्ध के कई अवतारों के चित्र थे, जो रेड हैट, येलो हैट, ब्लैक हैट रिम्पोचे, 35 से ऊपर रिम्पोचे हैं बुद्धिज़्म में। और मैत्रेयी बुद्धा जी, उन सब के जो जो मूर्तियाँ थीं काफ़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था उनको। पूजा के लिए वहाँ पे 7 बाउल में पानी रखे हुए थे। बुद्धिज़्म में 7 के अंक का बहुत अधिक महत्व है। और रंग बिरंगे और कपड़े, रंगों का संयोजन बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से था और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जो दीपें जल रही थीं, या मैत्रेयी बुद्धा के बगल में वो येलो हैट और ब्लैक हैट, ये बुद्धा का कोई और अवतार। हमारे गाइड साहब सारी कथाएं बताते जा रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि एक साथ इतनी कथाओं को सुनने के बाद उनको आत्मसात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। असंभव तो नहीं है यह, क्योंकि हम जानने के लिए ही घूमने जाते हैं। वहाँ पे तारा की मूर्ति और महाकाल के चित्र दिखे बहुतायत में। ये सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जिस तरह से उन्हें रखा गया था, संवारा सजाया गया था। अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा था वो देख करके। घूमने लायक स्थान तो है ही यह मठ। अगर आप जाएं तो अवश्य घूमने जाएं, क्योंकि इन मठों में आपको एक असीम शांति मिलती है और कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वहाँ पे दलाई लामा का भी फ़ोटो था। वहाँ पे जो प्रसाद थे वो फल भी थे और चावल भी थे। मोनास्ट्री में प्रेयर के लिए बैठने की जगह थी। कई प्रेयर व्हील्स चल रहे थे और उनको चलाने का तरीका भी अजब था। प्रेयर व्हील्स के नीचे दीप जला दिए, उस दीप की गर्म हवा से वो पतला प्रेयर व्हील जो है वो अपना घूमता रहता था। वहीं पे मुझे ये
बौद्ध भिक्षु भी मिले। मैं इनसे इनका नाम पूछता रह गया। इन्होंने शायद मौन व्रत ले रखा था, इसलिए इन्होंने उस मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपनी बिल्ली के साथ खेलते रह गए। मैत्रेय बुद्ध का बुद्धिज़्म में काफ़ी अच्छा स्थान है। और यह चित्र जो मुझे दिखा ये तारा का था, लेकिन मुझे लगता है कि वो तारा से अधिक काली के नज़दीक था। यह चित्र दीवालों पे महाकाल के, दैत्यों के, युद्ध के कई चित्र बने हुए थे, मिथकीय कथाओं के, दंत कथाओं के। अगर आप जाएं वहाँ तो अपने साथ एक अच्छे गाइड को अवश्य लेके जाएं, तभी आपको इन सारे चित्रों का, इन सारे प्रतीकों का महत्व वो अच्छे से समझा पाएगा और आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। वहाँ पे आप एक बार अवश्य जाएं। मोनास्ट्री घूमने की जगह हैं, अवश्य जाएं।